परेशान करते हैं, किसी के जबरदस्ती चोरी बना दी, किसी का मीटर का बिल 1 महीने का 1 लाख रुपए भेज दिया, किसी के जबरदस्ती मीटर पाड़ दिया। छोटे भाई का मीटर है, लगातार ये बिल भर रहा है लगातार, इसकी रसीदें सारी मेरे पास हैं। मोटर रखी हुई थी खाली, कोई कनेक्शन नहीं था, उसका LL1 भर के ये लोग ओवरलोड में ले गए और 13,000 रुपये इन्होंने फाइन मेरे भाई के बिल में भेज दिया। 3 नो ड्यूज डिपार्टमेंट के लग चुके हैं और आज 15 साल बाद इन्होंने पिताजी का बिल, ये देखो आप, इनकी कारगुजारी का जो ये धंधा गोरख धंधा कर रहे हैं किसी के इशारे पे, या इनके लाइनमैन जो मनमर्जी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को मैंने बोला। और 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर्सनली भी CM साहब को बोल करके ये चीजें इनके खिलाफ कार्रवाई जो भी बनेगी वो करेंगे। आज के कार्यक्रम को बताया। सबसे पहले तो मैं आप जो पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु आए हैं, उन सबका मेरे एक निवेदन पर यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का विषय जैसे कि लगभग मैंने बताया भी था, और जिन भाइयों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। बिजली विभाग, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, सभी सबअर्बन और सिटी जो भी हैं, उन्होंने आम कंज्यूमर के साथ एक तरह से गुंडागर्दी जो हम बोलते हैं और तालिबानी जो वो आदेश जारी करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, किसी के जबरदस्ती चोरी बना दी, किसी का मीटर का बिल 1 महीने का 1 लाख रुपए भेज दिया, किसी के जबरदस्ती मीटर पाड़ दिया। मैं इनकी जो कारगुजारी है वो आप लोगों के सम्मुख लेके आने के लिए मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों से अनुरोध। क्या बताना चाहोगे, क्या मामला? मैं सबसे पहले मैं अपने घर का, छोटे भाई का एक मामला बताता हूँ आप लोगों को कि छोटे भाई का मीटर है, लगातार ये बिल भर रहा है लगातार, इसकी रसीदें सारी मेरे पास हैं, A to Z मार्च तक की रसीदें हैं। इन्होंने क्या किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मुझे जहां तक लग रहा है ये भी बिजली विभाग एक आड़ है और कोई भी इसके पीछे और कुछ जैसे कि मेरे विरोधी लगा लो या हमारी पार्टी के भी कुछ लोग जो मेरे से पता नहीं किस कारण खार खा रहे हैं, उनका भी कारण हो सकता है जो मुझे लग रहा है। क्या मामला ये है कि मेरे घर में पिछले महीने में बिजली विभाग ने 3 बार रेड की है। छोटे भाई जो गाँव में रहता है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, 3 बार बिजली विभाग ने रेड किया, 3 बार चोरी का रेड करते हैं। मेरे घर में कोई चोरी नहीं मिली विभाग को। पहली बार बाई चांस मैं गांव में आया हुआ था तो मैं खुद मौके पे मौजूद था। इन लोगों ने जब कोई चोरी नहीं मिली, वीडियोग्राफी की, तो मेरे पौड़ियों के नीचे एक मोटर रखी हुई थी खाली, कोई कनेक्शन नहीं था, उसका LL1 भर के ये लोग ओवरलोड में ले गए और 13,000 रुपये इन्होंने फाइन मेरे भाई के बिल में भेज दिया। उसके दूसरी बार ये 15 दिन बाद फिर आए, कोई चोरी नहीं मिली। वीडियोग्राफिंग की, XYZ इन्होंने चेकिंग की, अपने लेवल पे डिपार्टमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार ये 13 मार्च को मेरे घर में आए। इन्होंने फिर एक्चुअली में मेरे घर के दोनों तरफ 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, बाई चांस एक ट्रांसफार्मर सड़ गया था, उसकी वजह से हमने जब कनेक्शन शिफ्ट किया, डोरी छोटी होने की वजह से डोरी को ज्वाइंट में किया, कोई चोरी नहीं थी, वो ज्वाइंट थी, डोरी छोटी होने की वजह से। उसकी वीडियो करके मेरे पास, मैंने किसी जेई को, जाहिर सी बात है भाई का फोन आया घर से, मैंने कहा भाई क्या सीन है? बोला सर मैं नहीं हूँ मौके पे और मेरी टीम है और मैं उनसे बात करता हूँ। उस जेई का फोन आया, कह रहे जी कुछ दूसरे 2 लोगों की और आपके पड़ोस में चोरी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, अगर आपका छोड़ दिया तो वो लोग शिकायत करेंगे। मैंने कहा भाई मेरा छोड़ दिया क्या मतलब है, चोरी ही नहीं है। तो बोला जी फिर भी उनसे बात कर लो, जो भी ले दे के निपटवा दो। उस जेई को मैंने दूसरी बार फोन किया, मैंने कहा भाई क्या सीन बनता है, जो भी बताओ क्या है, कोई 5-7 हजार रुपये जो भी है लेना देना तो रफा दफा करो। जब मेरे जेई का नाम भी साफ कर दो। जेई का नाम तो मैं बता दूंगा, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। उसके बावजूद मतलब एक टोटल प्रोपेगेंडा, जब चोरी नहीं थी मेरी, वीडियोग्राफी करी, उन लोगों ने मेरे पड़ोस में दूसरे मेरे चाचे ताऊ हैं, उनकी भी वीडियोग्राफी करके लेके आए हैं। जब चोरी नहीं थी तो LL1 क्यों नहीं भरी हुई? जब चोरी थी और नहीं थी तो पैसे मांगने का क्या मतलब है उन लोगों का? पैसे मांगेंगे? हाँ जी, मेरे से पैसे मांगेंगे, मेरे पास ऑडियो क्लिपिंग है। दूसरी बात, जब ये साबित नहीं हुआ हम चोरी नहीं कर रहे थे, कुछ विभाग का कोई नुकसान हमारे साबित नहीं हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे पिताजी का 15 साल पहले मीटर फट गया था जी, मेरे पिताजी के नाम था 15 साल पहले। उसमें
विभाग का कोई बिल हो सकता है, मैं नहीं कहता कि बिल नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन 2013 में जब फटा बिल तो 15 में भाई का कनेक्शन हुआ, बिना इन्होंने नो ड्यूज कैसे कनेक्शन कर दिया। हालांकि इन्होंने एनओसी लेकर के मेरा लोकल लैंडमैन जेई सर के एनओसी के साथ कनेक्शन लगा छोटे भाई का। उसके बाद जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें मेरे घर से चुनाव लड़ा गया सरपंची का, उसमें नो ड्यूज लगा डिपार्टमेंट का। उसके बाद नंबरदारी का चुनाव हुआ मेरे घर में, भाई नंबरदार है, तब नो ड्यूज लगा पंचायत का। 3 नो ड्यूज डिपार्टमेंट के लग चुके हैं और आज 15 साल बाद इन्होंने पिताजी का बिल, ये देखो आप, 2 माफी आ चुकी है। चलो अगर 10-20 हजार कुछ था भी, हमें नॉलेज नहीं है कि था, ये 1,59,000 रुपये डिपार्टमेंट ने बिल भेज दिया भाई के नाम। तुरंत अगला बिल खुद ही काट करके इन्होंने 80,000, कितना था, 86,000 रुपये भेज दिए खुद ही। अब इन्होंने जब 13 को चोरी नहीं मिली तो अगले दिन 22 तारीख को इन्होंने भाई का पीडीसीओ करके मीटर पार दिया। ये टोटली रंजिशन बिजली विभाग किसी के इशारे पे सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है। इसी संबंध में मैंने आप लोगों को ये इनकी कारगुजारी का जो ये धंधा गोरख धंधा कर रहे हैं किसी के इशारे पे, या इनके लाइनमैन जो मनमर्जी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को मैंने बोला। अब आपकी क्या, आपके द्वारा किसी को शिकायत दी गई है? मेरे द्वारा शिकायत ऑलरेडी मैंने की हुई है। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैंने शिकायत की थी और उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी दरखास्त को MD DHBBN हिसार माननीय PC मीना जी को मार्क की हुई है और वो दरखास्त सेम टाइम में शाम को 2 घंटे में SDO बिजली बोर्ड सफीदों के पास आ चुकी है। लेकिन वही एक रंजिशन, ऊपर इनका किसी भी आका का हाथ है, उसके कारण इन्होंने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये CM साहब ने MD DHBBN को ये दरखास्त मेरी भेजी हुई है। CM विंडो पे भी लगाई है, लेकिन CM साहब की पर्सनल, CM विंडो की अलग है। तो आप मानते क्या ये परिप्लान हो रहा है? मैं मानता हूं बिजली विभाग ये किसी के इशारे पे काम कर रहा है जी। ये, लेकिन ये इशारा था मेरे लिए। मेरा गांव में मेरे नाम से बिजली मीटर नहीं है, मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, छोटा भाई है, उसको टारगेट किया जा रहा है मेरे नाम से। रोशन लाल जी, आज हमारे पास एक बिजली विभाग के कर्मचारी का फोन आया, तो उसका कहना था कि रोशन लाल जी पीसी कर रहे हैं, आप हमारा भी पक्ष रखो, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया था जी। वो आप सुनिए एक बार ध्यान से, 3 रिकॉर्डिंग उसको ध्यान से सुने ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है सर? बिल्कुल नहीं डाली हूं मैं, उसका ये नहीं कर, आप उनका पक्ष आपकी नॉलेज सुनो, मेरी नॉलेज सुनो। अगर मैं इस नॉलेज की बात करूं, ये देखो SDO सिटी के पास सबअर्बन का चार्ज है। मेरी बात हुई है SDO सिटी से 25 तारीख को, उसने खुद माना है SDO सिटी ने कि सर जो पिताजी का डिफॉल्टिंग अमाउंट था उसके बाद भाई का मीटर लगा है, अगर पिताजी की डिफॉल्टिंग अमाउंट नहीं बताएगी तो ये महकमे की गलती है। जब एक बात तो मैं मानता हूं, चलो बिजली बोर्ड की तरफ मेरे पिताजी का डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ा था, तो उन्होंने जब मेरे भाई का मीटर लगा तब क्यों नहीं लिया मेरे से? मैं उस चीज को डिनाइल नहीं कर रहा जो आप मुझे सुना रहे हो। चुनाव लड़ा भाई ने सरपंच जी का, तो बिजली बोर्ड ने नो ड्यूज दिया, तो किसकी गलती है भाई साहब? नंबरदारी का चुनाव लड़ा भाई ने, नो ड्यूज दिया, तो किसकी गलती है? अब क्या कार्रवाई है आपकी? अब कार्रवाई, मैं देखो कार्रवाई ये है, आप लोग मेरे भाई खड़े हो, जो पत्रकार बंधु है, जो मीडिया है, वो एक हमारे समाज का स्तंभ है। ठीक है, मैं अकेला जो भी कर रहा हूं वो कर रहा हूं। मैंने CM साहब को लिखित में दे दी है, CM विंडो पे डाल दी है, और 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर्सनली भी CM साहब को बोल करके ये चीजें इनके खिलाफ कार्रवाई जो भी बनेगी वो करेंगे। जिसकी गलती होगी वो भुगतेगा, चाहे वो फाइन भुगतो, चाहे वो सस्पेंड हो, वो जो गलती होगी उसको भुगतेगा। मैंने जो मेरे साथ जो नाजायज हो रही है, जो बिजली विभाग किसी के इशारे पर एक राजनीतिक षड्यंत्र में इसको मानता हूं, बिजली विभाग का इसमें निजी कोई रोल नहीं है। मेरे घर है 1-1 महीने में 4-4 रेड, अगर चोरी नहीं मिलती, ओवरलोड नहीं मिलता, तो 15 साल पुराना बिल डाल के डिफॉल्टिंग अमाउंट बता करके मीटर को